टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर किसी यूनिट एरिया में से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनी एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम यहाँ पे कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ, लिख लो इसको, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through any area is called magnetic flux। उसके बाद बोलेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स। एरिया कितना, कोई भी एरिया दे सकता है, ये नहीं है कि यूनिट एरिया में से कितनी पास करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। एनी एरिया में से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे। जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है। ये आपको मैग्नेट देखिए साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। बाहर मैग्नेट है एक, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल की तरफ जाते हैं। मैं यहाँ पे बस ऐसे नॉर्थ पोल से निकलती हुई ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसे निकलेंगी ये और ऐसे जाएंगी, कुछ एक ऐसे और कुछ एक ऊपर की तरफ। अगर मैंने यहाँ पे एक एरिया ड्रॉ कर दिया तो इसमें से ये है एरिया नंबर 1, ये 2, दोनों एरिया जो है अलग अलग है। ये एरिया ज़्यादा है, ये कम है, ये एरिया ज़्यादा है, ये क्या है, कम है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है वो कितनी है, इसमें से तो ये भी पास कर रही है, ये भी पास कर रही है और ये भी, तो 3। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। इसमें से कितनी पास कर रही है, 2। तो इसमें से कम है, इसका फ्लक्स क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पे φ1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है φ2 से। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, ज़्यादा करो तो फाई बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पता लग जाता है कि कहाँ का डिस्कशन हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिपेंड नहीं करता कि एरिया अगर अनइक्वल हुआ तो फ्लक्स भी क्या हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि कोई बोले कि एरिया इक्वल है तो क्या फ्लक्स भी इक्वल हो सकता है, जरूरी नहीं है, ठीक है। एरिया अनइक्वल हो, फ्लक्स भी इक्वल हो सकता है। इसका एरिया मैं और बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स इक्वल हो जाएगा दोनों में। फ्लक्स क्या हो जाएगा उसमें, मान लो मैंने एक और एरिया दे दिया यहाँ पे, ये बना दिया, तो इस केस में इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 है तो φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, φ3। तो यहाँ पे दोनों का एरिया अलग अलग है बट फ्लक्स क्या है दोनों का सेम, ठीक है। इसमें से ये मत सोचना कि ऐसे होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के ऐसे जाएंगी। मैंने समझाने के लिए बस इसमें से निकल रही हैं वो ड्रॉ किए हैं। बनाएंगी तो ये सर्कुलर लूप, एक क्लोज लूप ही बनाएंगी। नॉर्थ से निकल के किसकी तरफ जाती है, साउथ की तरफ, और साउथ से क्या होती है, नॉर्थ। हाँ ये आप कह सकते हो एरिया पे, ये नहीं हो सकता एरिया पे डिपेंड करेगा, बट ये नहीं हो सकता कि इस केस में एरिया कम तो फ्लक्स भी कम। अगर 2 एरिया दे दिया आपको, ये बोल दे कि ये नहीं बताया कि कैसे है, ये बोल दे कि 2 एरिया हैं अलग अलग दे दिए,
तो उस केस में ये के सामने वाला अगर पूछे क्या फ्लक्स भी अनइक्वल हो सकता होगा, उसमें होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लक्स सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो एरिया पे ये नहीं कह सकते एरिया कम ज़्यादा तो फ्लक्स भी कम ज़्यादा। तो इस तरीके से एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा कि एरिया का साइज अलग अलग हुआ तो फ्लक्स भी क्या हो जाए इसमें अलग अलग। ठीक है, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी। यहाँ पे अगर एरिया बनाऊं मैं तो इस केस में किस में फ्लक्स ज़्यादा होगा, इसमें फर्स्ट में ज़्यादा होगा, सेकंड में क्या होगा, इसमें कितनी पास कर रही है 3 और इसमें 2, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें कम और इसमें ज़्यादा। तो φ1 जो है वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन φ2। एक और एरिया अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, अब दोनों में φ1 और इसमें ये 1 ये 2 ये 3 और ये 2, तो φ1 और φ2 में क्या होगा इक्वल फ्लक्स है, तो φ1 इक्वल क्या होगा φ3 के, बट लेस देन क्या है φ2, यहाँ पे लेस देन क्या है φ2। ठीक है, तो इस केस में ये जरूरी नहीं है एरिया इक्वल भी बना दो तो फ्लक्स इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी हो सकता है। क्या कह रहे हो, क्या है ग्रेटर देन, तो इससे तो लेस देन है 2 से, तो सॉरी लेस 2 में लेस होगा और इसमें ये ग्रेटर देन है, φ1 और φ3 क्या है ग्रेटर देन है φ2 से। ठीक है, तो इस केस में यानी कि ये माइंड में सेट मत करना कि एरिया अलग अलग तो फ्लक्स भी अलग अलग हो भी सकता है और नहीं हो सकता, दोनों बातें हैं। और ड्रॉ करके दिखाएगा सामने वाला तो आप बता सकते हो कि अलग अलग होगा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, इसके केस से सेव करते हैं। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी की, क्या दे रखी है आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक सीट रखी हुई है ऐसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक सीट रखी हुई है इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा इधर, यहाँ पे एरिया को एज क्या करते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, तो इसे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है इस डायरेक्शन में, तो इसमें से पास करने वाले फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो b इंटू ए होगी, क्या होगी b इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एरिया आपको दे दिया, तो इसमें से पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे बी ए के इक्वल, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया के इक्वल। यानी कि इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, केस नंबर 1 थीटा की वैल्यू क्या है इसमें 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो क्या है 0 डिग्री है। ठीक है, ये तभी होगा जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म, मस्ट बी यूनिफॉर्म, थीटा क्या होना चाहिए 0, तो ही मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी बी ए के इक्वल। ठीक है, सेकंड केस, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको बी के, एरिया वेक्टर है इसका इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल है वो थीटा एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या है ये जनरल एंगल है कोई थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे थीटा के इक्वल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बी डॉट ए, क्या होगी बी डॉट ए यानी कि बी ए कोस थीटा। जनरल फॉर्मूला यही है बी ए कोस थीटा। ये जो केस नंबर फर्स्ट है ये इसी से ड्राइव होता है, यानी कि इसी का एक पार्ट है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 0 पुट कर दोगे तो कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो फ्लक्स कितना होगा बी ए। ये अलग से इसलिए बना दिया क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे आपको, इसके कि ये बार बार यूज में आएगा कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री तो फ्लक्स जो पास करेगा वो किसके इक्वल होगा बी ए के इक्वल होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बी ए के इक्वल। ठीक है, जनरल एंगल होगा बी ए कोस थीटा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स की। अगर दूसरी डेफिनेशन देखो तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अगर दूसरी डेफिनेशन बतानी है कि ये भी बता सकते हो, दूसरी ये भी बता सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट होगा किसका मैग्नेटिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि बी ए कोस थीटा, थीटा होगा यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल।
केस नंबर 3, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको बी की, ऐसे सीट रखी हो अब परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ दे रखा है। एरिया वेक्टर क्या दे रखा है आपको, ऊपर की तरफ। थीटा की वैल्यू क्या है अब, 90 डिग्री। थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री। तो इस केस में फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। अगर थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच अगर थीटा की वैल्यू 0 है, 90 डिग्री है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा उसमें, 0। कोस 90 क्या होता है, 0, तो फ्लक्स भी क्या, 0। यहाँ तक कोई डाउट? केस नंबर 4, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको, एरिया जो दे रखा है वो नॉन लीनियर दे रखा है, आपको कर्वी शेप का एरिया दे रखा है। तो उस केस में इसका एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, हर केस में चेंज होती रहेगी। छोटे छोटे पीस करो, इसमें एरिया की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, चेंज होगी। इसमें एरिया जो होगा इस डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, तो चेंज हो रही है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। छोटे छोटे पीस है, इनका एरिया क्या हो जाएगा, डीए के इक्वल। तो उस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए जो करेंगे इंटीग्रेशन, तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन। अगर आपको नॉन लीनियर एरिया दे रखा है, ये क्या है, नॉन प्लेनर एरिया दे रखा है, तो उस केस में फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। यानी कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वेरी कर रही है, आप हल्के से डिस्टेंस पे चल रहे हो, तो एरिया वेक्टर की अगर डायरेक्शन वेरी करेगी तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन करोगे, बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन। डी यहाँ क्या होगा, स्मॉल जो एक एरिया दे रखा है वो एरिया वेक्टर, उसका स्मॉल पीस का एरिया दे रखा है यहाँ पे डी ए। आगे समझ आता है? एनी डाउट? अब देखो यूनिट ऑफ फ्लक्स, देखो यूनिट ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स की जो है बी फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कोस थीटा। थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो बी ए थीटा क्या, जो फ्लक्स क्या होता है बी इंटू ए। तो यहाँ पे बी की क्या जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, और एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। और 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 वेबर के, किसके, 1 वेबर के। 2 यूनिट हैं, अगर फ्लक्स की कोई यूनिट पूछे मैग्नेटिक फ्लक्स की तो उसकी 2 ऐसा यूनिट हैं, एक टेस्ला मीटर स्क्वायर और एक 1 वेबर, मतलब 1 वेबर के इक्वल, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स 2 हैं, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर, ठीक है। इसकी सीजीएस यूनिट अगर निकालोगे तो फ्लक्स की सीजीएस यूनिट बी फाई इक्वल टू बी ए, मैग्नेटिक फील्ड की सीजीएस यूनिट गोस और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, गोस सेंटीमीटर स्क्वायर, गोस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी आपके पास सीजीएस यूनिट, और 1 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल होता है 1 मैक्सवेल के। तो सीजीएस यूनिट भी क्या है, 2 है, गोस सेंटीमीटर स्क्वायर और मैक्सवेल। 2 है गोस सेंटीमीटर स्क्वायर और मैक्सवेल। अगर यूनिट की बात करें तो एसआई में भी 2 यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, और सीजीएस में भी क्या है, 2 यूनिट है, ठीक है। अब देखो इसमें मैक्सवेल की, अब इसमें मैक्सवेल और वेबर में क्या रिलेशन है, मैक्सवेल और वेबर में
क्या रिलेशन है, देखो कि 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, अगर ये दे रखा 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 वेबर के इक्वल, 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपके पास, 1 वेबर के इक्वल। तो इसको गॉस सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 टेस्ला में 10 की पावर 4 गोस होते हैं, 1 टेस्ला में कितने गोस होते हैं, 10 की पावर 4। नोट करके भी लिख लो इसको कि 1 टेस्ला इक्वल टू क्या होता है, 10 की पावर 4 गोस। अब इसको टेस्ला को गोस में चाहिए, यानी कि 10 की पावर 4 गोस, ये हो जाएगा इनटू में मीटर को, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 8 गोस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोस सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल। तो यानी कि 1 वेबर इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 8 मैक्सवेल। दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल। Any doubt? क्या करो, डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन इसमें देखो फाई इक्वल टू बी होता है, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन निकाल लो। फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी, एफ इक्वल टू आई एल बी होता है। तो आई की क्या हो जाएगी, एम्पियर, एल की क्या होती है, मीटर, और फोर्स की क्या होती है, सॉरी एल की एल होती है, यूनिट थोड़ी ना निकाल रही है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाय में आई एल। तो एफ की होती है एम एल टू टी माइनस 1, एम एल टू टी माइनस 1, एम एल टी माइनस 2, सॉरी एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। और आई करंट की होती है एम्पियर, और लेंथ की क्या हो जाएगी, एल, लेंथ की क्या हो जाएगी, एल। तो यहाँ पे यानी कि आ जाएगी एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 1 एल माइनस 1। तो एल से एल कैंसिल, तो एम टी माइनस 2 ए माइनस 1। ये तो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर फ्लक्स की निकालनी है तो यहाँ पे फ्लक्स की पुट कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की है एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 इंटू में एल की पावर 2। एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसकी क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर। तो इसकी आ जाएगी एम एल टू टी माइनस 2 ए माइनस 1, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Any doubt? मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है तो वहां से भी निकाल सकते हो, एफ इक्वल टू क्या होता है, क्यू वी बी, तो उससे भी सेम डायमेंशन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, जैसे निकालने से किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड होता है कि जिससे तुरंत निकल जाए हमारे पास। देखो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में जो आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी एरिया में से, एनी एरिया बोल दिया या यूनिट एरिया बोला तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगा। एनी एरिया, कोई भी एरिया दे दो, उसमें से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसमें इसके 4 केसेस हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, एरिया वेक्टर, एरिया दे दिया आपको, मैग्नेटिक फील्ड दे दी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक एरिया वेक्टर रख दिया, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल अगर 0 डिग्री है तो फ्लक्स की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए के इक्वल। और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल अगर कोई जनरल एंगल है थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी बी ए कोस थीटा। ये जनरल फॉर्मूला है, बी ए कोस थीटा, सारे इसी से ड्राइव होते हैं, सभी के बीसी के पार्ट हैं। थीटा की वैल्यू पुट करो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो उस केस में फ्लक्स क्या होगा, 0। और एरिया जो है नॉन प्लेनर दे रखा है, तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए। और इसकी यूनिट, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो 2 है, टेस्ला मीटर स्क्वायर और मैक्सवेल।
सॉरी वेबर। और गोस भी क्या है, इसकी गोस सीजीएस यूनिट में अगर पूछे तो भी दो हैं, गोस सेंटीमीटर स्क्वायर और मैक्सवेल। और मैक्सवेल और वेबर में क्या रिलेशन है, 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। और इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी फ्लक्स की, ml2t - 2a - 1। ठीक है, ये था मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में।